बैठनी शुरू होगी, तब आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सरस्वती, कई बार हम लोग कोई चीज बोलते हैं और वैसे ही पूरी हो जाती है। मन में क्या आता है कि शायद आज हमारी जुबान पे सरस्वती बैठी थी, अगर मैंने कुछ और भी मांगा तो वो भी मिलता। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम ही यही है। ठीक है, आपका अगर ब्रेन और हार्मनी बैठ गई यूनिवर्स के साथ, ब्रेन की और यूनिवर्स की हार्मनी आपस में बैठ गई, तो फिर आपके मुंह पे हमेशा सरस्वती रहेगी, जो भी बोलोगे वो अच्छा होगा। सो इसी नोट पे हम लोग एक सबके लिए, एक दूसरे के लिए क्लैप करेंगे, अपने लिए क्लैप करेंगे। और आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिस गेम में मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं यो यो हनी सिंह। यो यो हनी सिंह, नो, हम लोग बात करेंगे यो यो डाइटिंग के ऊपर। ठीक है, ट्रुथ है क्या? यो सब Richa ma'am, are you there? I think some network issue is there. Just a sec. कोई नहीं, तब तक यो यो हनी सिंह ही कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। जस्ट अ सेक। अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? यस आवाज आ रही है? ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरा वो नेट एक बार से डिस्टर्ब हो गया था। ओके, सो योयो डाइटिंग के ऊपर हम लोग क्या बात करेंगे कि एक्सट्रीम सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं हमें। बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं जब हम लोग डाइटिंग करनी स्टार्ट करते हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो, टोटल जीरो। कभी कभी 5-10 किलो हम लोग कम कर लेते हैं, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे जो डाइटिंग करके वजन कम होता है, वो कितना आपके लाइफ के लिए वर्स्ट प्रॉब्लम हो सकता है, वर्स्ट टू वर्स्ट थिंग जो है। ठीक है, आप अपने गोल पे पहुंचोगे ही नहीं। ठीक है, आप कुछ किलोज, कुछ पाउंड्स अगर आप कम कर लोगे, वो शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, लेकिन वापस वो जो पाउंड्स है या किलोज है वो आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। रीजन आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग बात करेंगे कि योयो डाइटिंग और वेट साइकिलिंग फैक्ट्स क्या है। ठीक है, कैसे उनको इफेक्ट्स हमने उनको ठीक करने हैं, और कैसे ये आदत जो हमें पड़ गई है वो आदत हमने छोड़नी है। ठीक है, योयो डाइट जो है वो एक तरह की एक्सट्रीम फैट डाइट होती है। ठीक है, जब आप लोग अपना सिग्निफिकेंट अमाउंट का वेट जो है वो कम कर लेते हो, ठीक है, और उसके बाद फिर वापस बढ़ना शुरू हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं वेट साइकिलिंग। जैसे बोलते हैं ना, वेट वेट खेलना, 2-4 किलो कम किया, 5 किलो वापस बढ़ा लिया, 10 किलो कम किया, 20 किलो बढ़ गया। ऐसी जो प्रॉब्लम होती है रेपिटेटिव, जो आपका वेट लॉस और वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, इसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं यो यो डाइटिंग। ठीक है, और इनिशियली आपके वो रिजल्ट्स जो है आपको मिलने भी अगर शुरू होते हैं, तो आप क्या कि धीरे धीरे जब थक जाते हो, है ना, आप लोग क्या कुछ कुछ कैलोरीज भी आपने शुरू की खानी, है ना, और स्किप मील करना शुरू किया। जैसे कई बार क्या लोग क्या बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देते हैं। ठीक है, वो जो है आपके लिए हार्मफुल रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए। और मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है आपकी लाइफ का, जिसे बैड न्यूज बोल सकते हैं, आप अपना वेट कभी भी लॉन्ग टर्म में उसको मेंटेन ही नहीं कर पाओगे अगर आप वजन वजन खेलोगे। ठीक है, यो यो डाइटिंग करोगे, तो यो यो डाइटिंग जो है कॉमन प्रॉब्लम है। बट आपको डिमोरलाइज नहीं होना, आपको इन सब चीजों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हम लोग इसके लिए आपके पास कुछ कॉजेज लेके आए हैं, और इस साइकिल को कैसे स्टॉप करना है, हेल्दी न्यूट्रिशन कैसे कंज्यूम करना है, ये चीजें हम लोग आपको सिखाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक यो यो साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। जो वेट साइकिल हमने जिसके बारे में बात करी कि आपने डाइट किया, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, आपने डाइट खत्म करा, नॉर्मल ईटिंग, देन स्टार्ट वेट गेन, इसे बोलते हैं यो यो डाइट। ये एक साइकिल है, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग कंडीशन में आप लोग आ सकते हो, हम लोग आ सकते हैं जो यो यो डाइट करते हैं।
ठीक है, ये जो है आपको वही मैं बताऊंगी, डाइट, मेटाबॉलिज्म स्लो। आपने मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, आपने खाना शुरू किया, एंड ऑफ द डाइट कर दी, नॉर्मल ईटिंग पे आए, वजन बढ़ गया। और आगे आगे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी इसके साथ, यो यो डाइट के कॉजेज। ठीक है, अभी ये पिक्चर है, एक लड़का बैठा है आराम से, उसके एक प्लेट में एप्पल है और एक प्लेट में चॉकलेट पेस्ट्री है, ध्यान उसका चॉकलेट पेस्ट्री की तरफ। ठीक है, मन में उसको आ रहा है, जीभ में, मुंह पे पानी आ रहा है ना। वो कहते हैं ना जीभ में लपलपाना जिसे हम बोलते हैं, वो चीज होनी स्टार्ट होगी कि मैं पेस्ट्री खा लूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वजन बढ़ रहा है। ठीक है, तो एप्पल नहीं खा सकता, खाने को दिल नहीं कर रहा, और पेस्ट्री वो खा नहीं सकता। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे कि वेट साइकिलिंग के जो कुछ कॉजेज हैं, वो एक्सट्रीम डाइट, मतलब आप कैलोरीज इनटेक, कुछ कुछ कैलोरीज इनटेक करते हो, मील्स को स्किप करते हो, और ये जो आपकी बहुत ज्यादा खाना, जो आपका डिप्रिवेशन आपको आएगी आपकी बॉडी में, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, एट द फर्स्ट डाइटर्स कैन बी सेटिस्फाइड बाय द रिजल्ट। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम डाइट करने के बाद हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन आपको क्या होगा, डिप्रेशन, फटीग, लैक ऑफ एनर्जी, और स्लो डाउन योर मेटाबॉलिज्म, मतलब थकावट भी होगी, आप डिप्रेस भी हो जाओगे, यार जिंदगी पता नहीं कैसी होगी मेरी, कि मैं तो बस खा ही नहीं पा रहा, पेस्ट्री खाने को दिल कर रहा, सामने पड़ी है वो खा नहीं पा रहा, है ना, कि डिप्रेशन होना शुरू हो गया, थकना शुरू हो जाओगे। जब आप गलत खाना पीना छोड़ोगे भी, खाओगे तो अलग बात है, जब आप अपने वो डाइट को चेंज करने की कोशिश करोगे, तब भी आपको थकावट होगी। ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी, फटीग जब रहेगी तो एनर्जी भी निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी, और मेटाबॉलिज्म जो है उसकी पूरी तरह से जो है बैंड बजे हुए। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करेंगे कि आपको क्या है, फिर बॉडी आपको चाहिए एनर्जी। ठीक है, आप नॉर्मल मेटाबॉलिज्म करने के लिए आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस आना पड़ेगा। फिर आपका दिल करेगा चॉकलेट पेस्ट्री खा लूं, पड़ी तो है फ्रिज में, आइसक्रीम पड़ी है, चलो खा ही लेते हैं, है ना। नहीं करना है ऐसा। तो आपको वो क्रेविंग जो है वो होनी स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोग इसमें क्या करोगे, बिंज ईटिंग, इमोशनल ईटिंग। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्पीड से वो वजन जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाए। यही चीजें मेरे साथ भी हुई। मैंने जब अपना हर्बल न्यूट्रिशन की जर्नी स्टार्ट की थी आज से 3 साल पहले, मेरा वजन 112 केजी था। मैं रात को पूरी 5 से 6 चॉकलेट्स भी खाती थी, जब मुझे इमोशनल अटैक होता था, मतलब इमोशनल मुझे डिप्रेशन, जब मेरा एकदम से एंजाइटी बढ़ती थी, तो मुझे क्या लगता था कि चॉकलेट पड़ी है आज, वो तो मेरी है। सुबह उठ के जब बेटी ढूंढती है कि मम्मा सामान पड़ा था, वो कहाँ गया, हमने नहीं खाया, लेकिन वो खाया हम नहीं होता था, पता सबको होता था, लेकिन हम लोग भी इमोशनल ईटिंग के चक्कर में कि आज मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मैंने वो खाना शुरू किया। और जो मेरा वजन था, जो मैंने पहले थोड़ा सा कम किया था एक्सरसाइज करके, गलत तरीके से कम किया था, वो वापस क्या डबल होके बढ़ा। ठीक है, तो 90 से सीधा 112 केजीज पे आ गया था वजन मेरा, मैंने कम करके उसको 90 पे लेके आई, फिर वो सीधा 112 पे आ गया था, रीजन कि मैंने गलत खाना पीना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट प्ले जो है सोशल फैक्टर्स, इसमें मीडिया। ठीक है, आपके जो प्लेसेस पे आप ज्यादा जाते हो, ठीक है, आप क्या देखते हो कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो फिटेड ड्रेसेस में होते हैं, बहुत सारी परफेक्ट बॉडी शेप में होते हैं, और आपके जो है अंदर एक डिजायर जागता है कि आपको अपने एक्सट्रीम डिसीजंस को लेके आना है, और उसमें फास्ट रिजल्ट्स लेने हैं, लेकिन यो यो डाइट के चक्कर में आप क्या सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसा मेरे साथ हुआ। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ यो यो डाइटिंग ऑन हेल्थ। बेसिकली बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, कुछ इफेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। नंबर 1 इफेक्ट क्या है कि आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे एक लेडी की पिक्चर देख रहे हो, उसके बॉडी पे, उसके पेट पे स्ट्रेच मार्क्स है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट रैपिड वेट लॉस हैज इट्स साइड इफेक्ट्स सच एज लूजिंग वाटर वेट एंड मसल मास। मतलब अगर सडनली आपका वजन एकदम से कम होना शुरू हो गया विदाउट एनी रीजन, या विदाउट आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी, आपका 2-4 किलो वजन कम हुआ यो जो डाइटिंग के चक्कर में, लेकिन हुआ क्या, आपका लॉस कहाँ गया, वाटर पे। हमारी बॉडी में 3 टाइप का वेट होता है। नंबर 1 मसल वेट, नंबर 2 वाटर वेट, और नंबर 3 फैट वेट। फैट वेट वही का वही है, लेकिन दो चीजें, जो वाटर लॉस और मसल लॉस है, वो आपका योयो डाइटिंग के साथ होना शुरू हो गया, और आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब एनर्जी आपको फूड के साथ ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब आपकी बॉडी एनर्जी जो नहीं मिलेगी, उसको खाना ही नहीं खाओगे आप, तो आपके जो मसल सेल्स हैं वो एनर्जी खाना शुरू कर देंगे।
ठीक है। आपके जो सॉरी जो एनर्जी है वो मसल सेल्स को लेना शुरू कर देगी कि एनर्जी चाहिए बॉडी को ये पता ही नहीं चलता कि वो क्या खा रहा है, वो आपके मसल के सेल्स को खाना शुरू कर देंगे। और मे बी यू विल बी सेटिस्फाइड विथ योर पॉइंट, मतलब कि आपने कुछ 2-4 किलो कम किया, मे बी आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, लेकिन आपको अपनी वो फ्लैबी बॉडी जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, फिर भी नहीं अच्छी लगेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपका स्किन जो है वो इलास्टिसिटी को खो देगा, आपके बॉडी पर स्ट्रेच मार्क्स होने शुरू हो जाएंगे, जैसे आप अभी पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है। इस तरह का जो रैपिड वेट लॉस है वो आपकी इमोशनल हेल्थ, क्रिएटिंग स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड ईटिंग। स्ट्रेस हो गया, इमोशनल हेल्थ, जैसे मैंने पहले भी बोला, स्ट्रेस के चक्कर में, डिप्रेशन के चक्कर में गलत खाना शुरू कर दिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, जो कि जिसमें हमने सेशन में भी इसमें बताया था, आपको कवर किया था कि बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स जो आपकी बॉडी में है वो एक आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बन सकता है एक टाइम पे। आप जो वो डिसऑर्डर बहुत लेवल पे चला जाता है उसे बिंज ईटिंग न्यूरो मतलब प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, आपका ब्रेन के साथ वो कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है। और द रिस्क ऑफ हार्ट डिसऑर्डर्स लाइक और ऑस्टियोपोरोसिस, लूजिंग हेयर और अदर हेल्थ डिसऑर्डर्स कैन बी हायर, मतलब आपके हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बोन्स के साथ ऑस्टियोपोरोसिस की भी, आपका हेयर फॉल जो है वो एक्स्ट्रा ओवर होना शुरू हो जाता है, इवन बाल्डनेस भी आ सकती है। ठीक है। और बहुत सारे जो है वो डिसऑर्डर्स जो है आपको होने के चांसेस हो जाते हैं अगर आप यो डाइट करते हैं। तो प्रिवेंट कैसे करना है, स्टॉप कैसे करना है हमने इसको, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। अब ये लड़की है, ठीक है, वो सैलेड खा रही है, दिल नहीं कर रहा उसका खाने का, बट वो खा रही है, ठीक है, लेकिन उसमें इतना न्यूट्रिशन नहीं है जितना उसको चाहिए। ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो वजन कम करने के चक्कर में हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, एक्सट्रीम डाइट्स पे चले जाते हैं। ठीक है। एक्सट्रीम डाइट पे चले जाते हैं, लेकिन वो उसके इतने इफेक्ट्स जो है वो लॉन्ग टर्म में नहीं मिलते, एक टाइम पे शॉर्ट पीरियड में आपको वो मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा करने के बाद आपको थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। ठीक है। और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या करना है, हेल्दी न्यूट्रिशन के साथ जाना है। हेल्दी न्यूट्रिशन के साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि हमारे 80-20 रूल, 80% न्यूट्रिशन और 20% फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो आपको करनी है। उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो धीरे धीरे एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि वजन को लॉस तो करना है, वजन बढ़ गया कम तो करना है, लेकिन सेफली करना है, और ग्रेजुअली आपको कंज्यूम करना है हेल्दी फ्रेश फूड, फ्रेश फ्रूट्स आपको, फ्रेश फूड को आपको कंज्यूम करना, अपने पिल्स और बेवरेजेस के ऊपर काम नहीं करना, आपने मील रिप्लेसमेंट के ऊपर काम करना है। लेकिन वो जो आपके जूसेस या कुछ ऐसे जो बोल देते हैं कि स्पेशल पिल्स आपने यूज करनी है जिसकी वजह से आपका फैट कटर बनेगा या कुछ भी, वो चीजों का आपने ध्यान नहीं रखना। अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स अच्छा आपने करने हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म वेट लॉस गोल सेट करने हैं, अपने मिराकल्स को, चमत्कारों पे विश्वास नहीं करना कि सडनली आप एकदम से फिट बॉडी आपकी हो जाएगी, है ना। हम अचानक से ही जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ओवरवेट से अचानक ही शिल्पा शेट्टी वाली फिगर में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बहुत लंबा टाइम जाएगा। ठीक है। आपको वेट लॉस करना है, आपको फैट लॉस करना है, लॉन्ग टर्म गोल आपने उसके लिए सेट करना है, रियलिस्टिक करना है। ठीक है। अपना ब्रेकफास्ट जो है कभी भी स्किप करने की कोशिश भी नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। जो करते हैं उनका भी डाइट प्लान हम लोग सेट करेंगे, वो धीरे धीरे अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में आना शुरू हो जाएंगे। अपनी इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करना है, जैसे मैंने पहले भी बोला। ठीक है। बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं जब आप अपने फूड से हटके अपने स्ट्रेस को ऊपर काम करते हो, मतलब लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस हो रहा है, खाने को अपना दोस्त बना लेते हैं। रिलेशनशिप जो आपका फूड के साथ है उसको मेंटेन करना है, स्ट्रेस में नहीं खाना, भूख लगने पे खाना। ठीक है। फटीग हो रही है, थकावट हो रही है, चलो कुछ खा लेते हैं, कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, चलो कुछ खा लेते हैं, ये रिलेशनशिप जो है वो आपने इसको खत्म करना है। आपने अपने फूड का रिलेशनशिप अपने अपने बॉडी के साथ तो रखना है, लेकिन अपने माइंड के साथ नहीं रखना कि भूख लगी है या नहीं लगी है। आपको माइंडफुल ईटिंग काम करना, माइंडफुल ईटिंग का जो आपने प्रैक्टिस करने की आदत डालनी है। ठीक है। और एक सबसे बड़ा रूल, अपनी कैलोरीज को ज्यादा खत्म करना है, बर्न करना है जितनी आप खा रहे हो। ठीक है। ओवरऑल लोग क्या करते हैं कि कैलोरीज इतनी ज्यादा खा लेते हैं, बर्न कम होती है, वजन जो है वो रुक जाता है, वो प्लेटो लग जाता है वजन का। लेकिन लॉ ऑफ वेट लॉस, लॉ ऑफ फैट लॉस यही है कि कैलोरीज को कम खाना है और बर्न ज्यादा करना है।
ठीक है, टेक नोटिस ऑफ व्हाट यू ईट एंड हाउ मच यू ईट। ये भी आपको पता है, आपको फूड जर्नल्स के थ्रू काम करना है। ठीक है, फूड जर्नल्स बनाने हैं पूरे महीने में। आपने फूड जर्नल बनाना है, गलत क्या खाया सही क्या खाया। मंथ एंड पे आपको पता चलेगा कि वजन तो हमने 4 किलो महीने का करना था, वो रह गया सिर्फ 2 किलो, है ना। तो वो आपको ध्यान पता चलेगा कि आपको कैसे करना है। रैपिड एंड अनहेल्दी चॉइसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्लोली बट हेल्दी वेज। मतलब जहां आपने महीने में 4 किलो वजन कम करना है, ठीक है जी हाँ, महीने में लोग क्या है कि बोलते हैं मैंने तो 5 किलो 6 किलो वजन कम कर लेना है, गलत तरीके से। चाहे आप महीने में 2 से 3 किलो ही कर पाओ, क्योंकि बॉडी जो वजन है वो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। आपका फैट लॉस भी है जो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। लेकिन अनहेल्दी चॉइसेस पे जाने की बजाय, तेजी के चक्कर में अनहेल्दी चॉइसेस को अपने चूज नहीं करना। स्लोली चाहे काम करो बट हेल्दी वेज में काम करो। लॉन्ग टर्म रिजल्ट, नो साइड इफेक्ट्स। ठीक है, अगर आप हेल्दी वे में स्लोली स्लोली काम करोगे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आएंगे, बट साइड इफेक्ट्स कोई भी नहीं होंगे उसके। ठीक है, सो बी पेशेंट एंड अवॉइड यो डाइटिंग एज मच एज यू कैन। यो डाइटिंग के ऊपर काम नहीं करना। यो हनी सिंह को बेहतर सुन लो, लेकिन आपने यो डाइटिंग के ऊपर काम नहीं करना। जितना आप उसको अवॉइड कर सकते हो आप करिए। ठीक है, उसके बाद सॉलिड रीजंस, कुछ ऐसे सॉलिड रीजंस मैं आपको देने वाली हूँ कि जो यो डाइटिंग क्यों बुरी है। ठीक है, यो डाइटिंग इज नोन एज वेट साइकिलिंग, डिस्क्राइब्स अ पैटर्न ऑफ लूजिंग वेट, रिगेनिंग वेट, ठीक है, एंड डाइटिंग अगेन। मतलब पहले वजन कम किया डाइटिंग करके, फिर डाइटिंग छोड़ी, फिर बढ़ गया और फिर डाइटिंग पे आ गए। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक ऐसा वेट साइकिल है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ठीक है, और फिर इससे क्या होगा कि आपका जो वेट है वो ऊपर नीचे होता जाएगा, जैसे यो होता है। यो जो होता है ना, एक हमारे पास होता है वो वजन कभी ऊपर कभी नीचे, वो ऐसे धागे के ऊपर वो बंधा होता है, और जब उसको खींचते हैं वो चलता है, जब उसको छोड़ते हैं वो रुक जाता है। ऐसी आपकी बॉडी हो जाएगी। लेकिन दिस टाइप ऑफ डाइटिंग इज कॉमन। 10% ऑफ मेन एंड इवन 30% ऑफ वुमेन ये काम करती है। उनको नॉलेज नहीं होती, नॉलेज की कमी की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज, वो ये गलतियां करते हैं और उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। कुछ इस आर्टिकल में आपको मैं यो डाइटिंग के बारे में भी बताऊंगी। अभी विशियस डाइट सर्कल, ठीक है, आप ओवरवेट हो, ठीक है, अपने डाइट में अपनी कैलोरीज में डेफिसिट लगाया, ठीक है, फिर आपने क्या किया कि लूज वेट, लेकिन मसल मास जो है वो आपका कम नहीं हुआ, आपका मेटाबॉलिक रेट गिर गया, आपकी फैट स्टोरेज बढ़ गई। ठीक है, आप थक गए, गिर गए। ठीक है, आपने फिर से कैलोरीज को इंक्रीज किया, फीस्ट रिस्पॉन्स क्या आया, रिड्यूस मेटाबॉलिक रेट, लॉस ऑफ मसल एंड रीगेन वेट फ्रॉम फैट। मतलब ये एक ऐसा सर्कल, आप इसकी पिक्चर क्लिक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें जो है विशियस डाइट सर्कल है, जो ये आपको आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि इंक्रीज एपिटाइट लीड्स टू मोर वेट गेन ओवर टाइम। कैसे? जब आपने डाइटिंग की, आपका फैट लॉस तो हुआ नहीं, लेकिन आपके हार्मोन लेवल्स, जिसे हम बोलते हैं लेप्टिन हार्मोन, एक ऐसा लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी को सटाइटी देता है, जो आपकी बॉडी को नॉर्मली फुल करता है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है कि आपने खाना खाया और आप नहीं लगी। ठीक है, वो लेप्टिन हार्मोन है, वो ही गिर जाता है जब आप डाइट करना स्टार्ट। ठीक है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस योर फैट रिलीज लेप्टिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब आप नॉर्मल होते हो, ठीक है, आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जो लेप्टिन हार्मोन है वो रिलीज होता है, और जो आपकी बॉडी को बताता है कि आपकी अवेलेबिलिटी है, सिग्नल्स है कि आप कम खाना है। समझ रहे हो ना, ब्रेन आपको बताएगा कि बस भैया पेट भर चुका है, अब आप खाना बंद करो। लेकिन जैसे ही आप अपनी फैट को रिड्यूस करते हो, मतलब अपने वेट को, फैट को नहीं वेट को रिड्यूस करते हो गलत तरीकों से, ठीक है, जो लेप्टिन है वो आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और एपेटाइट जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। मतलब बॉडी को, ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि लेप्टिन बता ही नहीं पा रहा हार्मोन, जब वो है ही नहीं बॉडी में, तो एपेटाइट जो है बार बार आपको खाने का दिल करना शुरू हो जाता है। और ये जो बॉडी है, आपकी बॉडी में डिप्लीटेड एनर्जी जो है वो बढ़ाने के चक्कर में वो आपकी मसल्स को खाना शुरू कर देती है। ठीक है, इन एडिशन और लॉस ऑफ मसल मास ड्यूरिंग डाइटिंग कॉजेज द बॉडीज टू कंजर्व एनर्जी। जैसे मैंने पहले भी बोला कि बॉडी को एनर्जी को कंजर्व करने के लिए वो आपका मसल को खाना शुरू कर देती है आपकी बॉडी। ठीक है, when most people use a short term diet to lose weight, they will regain 30 to 65% of that lost weight within 1 year.
मतलब अगर वजन तो चाहे 5 किलो 10 किलो ही कम हुआ, लेकिन जब बढ़ा तो 30 to 65% वजन ऑलरेडी वो बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, मोर ओवर 1 in 3 डाइटर्स एंड अप विद हैवियर देन बिफोर दे डाइटेड। मतलब वो इतना ज्यादा ओवरवेट और भी ज्यादा हो जाते हैं अगर उन्होंने डाइटिंग स्टार्ट की। 90 kgs के थे, ठीक है, उन्होंने डाइटिंग स्टार्ट की, पहले वजन जो है वो 80 पे आ गया, वो बहुत खुश है, 10 किलो कम हो गया। लेकिन जब उन्होंने, उनकी मेटाबॉलिज्म गिर गया, मसल मास गिर गया, सब कुछ हो गया, वो 112 kgs पे पहुंच गए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, एक एग्जाम्पल तो मैं ही हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो वेट गेन है वो कंप्लीट अप होता है, और आपका जो यो यो डाइटिंग का फेस है वो ज्यादा जो है साइकिल, वो आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है, वो आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट करनी शुरू करता है, आप अपने यो यो डाइटिंग के विशियस सर्कल में जो है फंसते चले जाते। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे हायर बॉडी फैट परसेंटेज। जब आपकी बॉडी में मसल मास गिर गया, ऑब्वियसली आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ड्यूरिंग द वेट गेन द फेस ऑफ यो यो डाइटिंग फैट इज रीगेन मोर इजिली देन मसल मास। मतलब मसल मास की तो बैंड बच चुकी है, वो तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो फैट है वो कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दिस कैन रिजल्ट इन योर बॉडी फैट परसेंटेज इंक्रीजिंग ओवर मल्टीपल यो यो साइकिल्स। मतलब उसके बाद हटे तो हम फिर भी नहीं, हम फिर वो यो यो साइकिल चला रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और जो फैट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हर एक इंडियन लेडी में है, समझाने बैठो तो वो समझेंगे नहीं, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है, वो यो यो सर्कल्स करते रहते हैं, और उनकी फैट परसेंटेज है वो कम होने की बजाय बढ़नी शुरू हो जाती है। इन वन रिव्यू 11 आउट ऑफ 19 स्टडीज फाउंड दैट history of yo-yo dieting predicted higher body fat percentage than greater belly fat। मतलब जो योयो डाइटिंग कर रहे हैं, 19 स्टडीज हुई हैं, जिसमें 11 स्टडीज ने यही रिव्यू दिया है कि बॉडी जो ऐसे जो लोग होते हैं, जो मतलब जिसे हम समझदार लोग बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़नी शुरू हो जाती है, और बैली फैट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, साइज श्रिंक होने की बजाय साइज बढ़ना शुरू हो जाता है वो। दिस इज मोर pronounced following weight loss diet that with no more subtle and sustainable life changes। मतलब ये सिर्फ यो डाइटिंग, जो सिर्फ डाइटिंग है, उसमें कोई सस्टेनेबल लाइफ चेंजेस नहीं है। कोई भी नहीं उनको पता होता कि हमने कब पानी पीना है, हमने क्या खाना है, कितना प्रोटीन लेने, कितना क्या करना है। जो ये है, इसका रीजन क्या है, आपका यो इफेक्ट। वो जो यो इफेक्ट आपकी बॉडी पे चलना शुरू हो गया, आपका ब्रेन ही नहीं उठा पा रहा उस चीज को कि आप गलत कर लो। और ये जो गलतियां हैं, ये लोग इसी गलतियों के चक्कर में ही ये करनी शुरू करते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन ही जो है वो इफेक्टिव होना बंद हो चुका है। उसके बाद इट कैन लेड टू मसल लॉस, जैसे पहले भी बोला कि वेट लॉस डाइट्स में आपका मसल मास गिरना शुरू हो जाता है, ना कि आपकी बॉडी फैट। ठीक है, बिकॉज बॉडी फैट इज रीगेन मोर इजली देन मसल। ठीक है, आफ्टर वेट लॉस जब आपका वजन कम तो हुआ, जब बढ़ा तो मसल नहीं बढ़ा, फैट बढ़ी। ठीक है, आप इसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करो, मसल और फैट में और वाटर वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये जो धीरे धीरे आप सेशंस पे बैठोगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओवर टाइम जो आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। मसल लॉस है ड्यूरिंग डाइटिंग ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकली आप बहुत ज्यादा अनफिट होने शुरू हो जाओगे, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो जाएगी अगर आपकी बॉडी से मसल ही गिर गया। ठीक है, ये जो है ये इफेक्ट जब आप ओवर एक्सरसाइज करते हो, विदाउट एनी न्यूट्रिशन, आप एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, उसकी वजह से जो बॉडी है वो आपकी डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, जो एक्सरसाइजिंग सिग्नल दैट बॉडी टू ग्रो मसल इवन व्हेन द रेस्ट द बॉडी इज स्लिमिंग डाउन। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज के जो सिग्नल्स उसको मिलने शुरू हो जाते हैं, वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जो मतलब अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, तो आप अगर आप आराम से भी कर रहे हो, तब भी आपकी बॉडी जो है वो स्लिम डाउन होनी शुरू हो जाती है, अगर आपकी बॉडी में मसल बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, आगे वो भी आपको समझाएंगे। ड्यूरिंग वेट लॉस द बॉडीज डाइटरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब जब आप वजन कम कर रहे होते हो, मसल लॉस गिर रहा होता है, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो बढ़नी होती है, जो हम खाते ही नहीं है। ठीक है, ईटिंग इनफ क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज कैन हेल्प रिड्यूस मसल लॉस। लेकिन अगर हम अच्छा प्रोटीन अगर आपकी डाइट में हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो आपका मसल लॉस जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, रीगेन होना शुरू होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे, क्योंकि आपने गलती की है, आपने एक्सरसाइज की है, न्यूट्रिशन नहीं लिया, इस वजह से आपका जो मसल लॉस है
वो जो आपका मतलब ऐसा वाला मसल लॉस होता है जो बहुत ज्यादा गलत वे में कम होता है, उसको रीगेन करने में भी आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो वन स्टडी शोड दैट व्हेन 114 adults took protein supplements as they were losing weight, they lost less muscle mass। मतलब 114 एडल्ट्स के ऊपर अगर हमने ये उन्होंने ये सर्वे किया एक स्टडी के दौरान, और उनसे बताया कि अगर उन्होंने जब मतलब प्रोटीन सप्लीमेंट्स अच्छे से लेने शुरू किए वजन कम करते हुए, तो उनका जो लीन मसल मास है वो कम जो था, मतलब गिर रहा था। मसल मास जो वो ग्रो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। तो वेट गेन टेंड्स टू बी फैटी लीवर। ठीक है, हेल्दी लीवर है, दो तरह के लीवर है हमारे पास। ठीक है, पिक्चर में आप देख रहे हो एक हेल्दी लीवर है जो पिंक है, और जो अनहेल्दी लीवर है वो येलो कलर का हो चुका है। मतलब उसके ऊपर फैट जो है वो जमनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, आपने इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि आपका जो लीवर है वो बहुत ज्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि लीवर का जो वर्क है, वो जो आपकी बॉडी में काम है, उसका फंक्शन है, वो यही है कि आपके खाने को डाइजेस्ट। लेकिन आप वो योयो डाइटिंग के चक्कर में वो बेचारा वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करेगा, तो लीवर के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आने शुरू हो जाते हैं फैट की वजह से, जो आपके लीवर को अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर देते हैं, और इसे हम बोल देते हैं फैटी लीवर। ठीक है, फैटी लीवर जब आपकी बॉडी में एक्सेस फैट को स्टोर करता है इनसाइड योर लीवर सेल्स। ठीक है, आपके जैसे मैंने ये बोला कि लीवर सेल्स के अंदर फैट जो है डिपॉजिट हो गया, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, और वो आपकी बॉडी में एक्सेस फैट को स्टोर करना शुरू कर देता है। ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग फैटी लीवर एंड गेनिंग वेट पुट्स यू पर्टिकुलरली एट द रिस्क। मतलब अगर आप मोटे भी हो, ओवरवेट हो, ओबेज हो, और आपको फैटी लीवर जो है वो डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, मेरे को भी था, मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी, और आपका जो वजन है वो और बढ़ना शुरू हो जाता है, और आप जो है वो आपकी हेल्थ जो है वो रिस्क पे आ जाती है। ठीक है, फैटी लीवर जो है विद द चेंजेस इन द वे द लीवर मेटाबोलाइजेस फैट्स एंड शुगर्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ टाइप डायबिटीज। ठीक है, फैटी लीवर जब आपकी बॉडी में डिस्टर्ब होता है, आपका मेटाबॉलिज्म वीक होता है, आपके फैट और शुगर्स का जो कंटेंट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपको जॉन्डियस होने के चांसेस या टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। और ओकेजनली बहुत कम चांसेस में होता है कि क्रॉनिक लीवर फेलियर की प्रॉब्लम, जिसे हम बोलते हैं सिरहोसिस, ये प्रॉब्लम जो है बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाके होती है। डरने की बात नहीं है, हम हर्बल एंड न्यूट्रिशन के अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, अच्छे डाइट के साथ इसको बहुत इजीली सिक्योर कर सकते हैं। मैंने भी, ठीक है, सिरहोसिस नहीं था लेकिन फैटी लीवर था। ठीक है, द स्टडी इन माइस शोज दैट सर्वल साइकिल्स ऑफ वेट गेन एंड वेट लॉस कॉज फैटी लीवर। एक माइस यानी कि चूहिया के ऊपर उन्होंने ये सर्वे किया कि वजन कम होना बढ़ना, कम होना बढ़ना, इवन उनका भी फैटी लीवर होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अनदर माउस स्टडी showed that the fatty liver led to liver damage in weight cycling mice। मतलब जो माइस जो थी वो वजन कम कर रही है, बढ़ा रही है, बढ़ा रही है, कम कर रही है, उसका जो लीवर है वो जो है वो परमानेंटली डैमेज हो चुका है। यही प्रॉब्लम हमारे साथ भी हो सकती है। ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज। योयो डाइटिंग जो है वो हायर चांस ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज, जैसे मैंने पहले भी बोला। ठीक है, the review of several studies showed that history of yo-yo dieting predicted type 2 diabetes in 4 out of 17 studies। 17 टाइप की स्टडीज हुई, इसमें 4 में जो था वो डायबिटीज का रिस्क जो है प्रिडिक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। द स्टडी ऑफ 15 adults showed that when participants regained weight after 20 days of weight loss, मतलब 28 दिन हुए कम कम किए, लेकिन 28 दिन के अंदर वापस बढ़ गया। वो क्या होता है, आपका बेली फैट, जो लेडीज का या जेंट्स का पॉट बेली होता है या बेली फैट ओवर होता है, उसका मतलब क्या है कि वो जितनी जल्दी कम करते हैं उतनी ही स्पीड पे उसको बढ़ाना भी शुरू कर देते हैं। और बेली फैट जो है मोर जो है लेड टू डायबिटीज देन फैट स्टोर्ड इन अदर लोकेशन। मतलब अगर आपके पेट एरिया में, बेली एरिया में, बेली बटन के आसपास अगर ज्यादा फैट है, ठीक है, वो डायबिटीज का खतरा ज्यादा है रादर देन आपकी आर्म्स, लेग्स और हिप्स की। अगर बेली फैट आपके ज्यादा है तो आपको डायबिटीज के जो चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। रीजन कि आपका इंसुलिन लेवल जो है वो गिर जाता है आपकी बॉडी में। 12 महीने बाद वेट साइकिलिंग के चक्कर में जो आप आपने किया, और अपने वेट लॉस जो है वो मतलब कम हुआ, वेट गेन जो है वो कॉन्स्टेंटली होना शुरू हो गया, तो इंसुलिन लेवल्स की भी बैंड बजने लगी। ये भी गारंटी है, और टाइप 2 डायबिटीज होना
लाजमी है। इंक्रीज इंसुलिन लेवल्स लाइक दीज कैन बी अर्ली साइन ऑफ डायबिटीज। मतलब अगर इंसुलिन लेवल जो आपके वो बढ़ने शुरू हो जाए, ठीक है, और ऐसे में डायबिटीज होने के जो अर्ली साइंस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। Although diabetes has not been seen in all human studies of yo-yo dieting, it is probably most increase in people who end up at a higher weight than before they die। मतलब कि डायबिटीज योयो डाइटिंग वाले लोगों को चाहे डायबिटीज नहीं है, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा ओवरवेट होके अपनी डाइटिंग को खत्म कर देते हैं, ठीक है, जब डाइट शुरू की थी 90 किलो के थे, खत्म की तो वो 112 किलो के हो गए, ऐसे लोगों को जो है वो डायबिटीज का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आगे हम बात करेंगे, हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ता है। जब आप वेट साइकिलिंग के चक्कर में फंस जाते हो, आपकी कॉरोनरी आर्टरीज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब आपकी ब्लड में वेन्स है, बहुत सारी वेन्स है हमारी भगवान जी ने ब्लड में डाली हुई है, वो आर्टरीज जो है वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, क्लॉग होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से आपका जो हार्ट है वहां तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती, वो कॉर्नी आर्टरीज जो धीरे धीरे श्रिंक हो जाती है, नैरो होनी स्टार्ट हो जाती है, और वेट गेन इवन मोर देन बी ओवरवेट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। तो जब आपका ओवरवेट हो और वजन बढ़ गया, तो जो हार्ट डिजीज का रिस्क है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी 9,509 adults, the increase in the risk of heart disease depends upon the size of the swing in the weight। मतलब वजन कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, कितनी स्पीड से कम हो रहा है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वो जो है आपका रिस्क जो हार्ट डिजीज का वो मतलब वो आता है, ठीक है। और द मोर वेट लॉस द रीगेन ड्यूरिंग यो डाइटिंग द ग्रेटर एट द रिस्क। मतलब जो बहुत ज्यादा वजन कम करते हैं अपने यो डाइटिंग के चक्कर में और बहुत ज्यादा उससे भी डबल बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों को जो है हार्ट डिजीज होने के चांसेस वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और वंस रिव्यू ऑफ सेवरल स्टडीज concluded that large variation in weight over time double the odds of the death from the heart disease। मतलब कि ऐसी कंडीशन में इवन हार्ट डिजीज की वजह से जो ऐसे लोग होते हैं उनके इवन वो फैटल हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। सो आपको यो डाइटिंग जो है वो अवॉइड करनी, ठीक है। कंक्लूजन यही है, इट कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा जब आपकी आर्टरीज ही ब्लॉक होगी है, ऑब्वियसली ब्लड को फ्लो करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। जो हमारा हार्ट है वो हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी बॉडी में गैलन्स ऑफ ब्लड जो ऊपर नीचे लेके जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके वेन्स ही बंद हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है, क्लॉग्ड हो चुकी है टोटली, तो वो ब्लड प्रेशर जो है वो आपको बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। मेकिंग मैटर्स वर्स, यो डाइटिंग may blunt the healthy effect of weight loss on blood pressure in the future, in the near future। मतलब इतना ज्यादा यो डाइटिंग करने के चक्कर में वजन तो कम हो रहा है, लेकिन जो ब्लड प्रेशर है फ्यूचर में जाके आपको बनेगा, जब आप अपने 60s में या 70s में जाओगे तब आपको जो ब्लड प्रेशर है वो आपका कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता, अगर आपने अपने 30s 40s में जो आपने अपनी यो डाइटिंग का चक्कर आपने शुरू कर दिया। और जो वही मैंने बोला कि इम्प्रूवमेंट है वो बहुत रेयर चांसेस में होता है, अगर आप वजन कम करोगे तब भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम नहीं होगा, ठीक है। द लॉन्गर टर्म स्टडी फाउंड दैट इट दिस इफेक्ट मे फेड आफ्टर 15 years, ठीक है। लॉन्गर टर्म स्टडी में आके ये इफेक्ट में भी 15 साल बाद कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सजेस्टिंग दैट वेट साइकिलिंग ड्यूरिंग यूथ में नॉट इफेक्ट द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इन द मिडल एज और लेटर। मतलब अगर आप यूथ में अपनी यो साइकिलिंग कर रहे हो, वेट साइकिलिंग कर रहे हो, तो वो आपका जो डिजीज का रिस्क है वो आगे जाके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब आपको करेगा, ठीक है। A third long-term study also found that harmful associations of prior yo-yo dieting were stronger when yo-yo dieting had occurred more recently rather than decades prior। मतलब अगर आप बार बार हर 10 साल 20 साल लगातार आप यो डाइटिंग कर रहे हो, तो वो आपके जब आप नेक्स्ट ईयर 10-20 ईयर्स में जब आप बड़े हो जाओगे 50-60s में चले जाओगे, उस टाइम पे जो आपके बहुत ज्यादा वो हार्मफुल होने वाली है चीजें। तो आपको अपनी यो डाइटिंग को अपने टोटली बंद करना है, स्विच ऑफ करना है उसको। इट कैन कॉज फ्रस्ट्रेशन, वजन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाओगे, हार्ड वर्क अपना करोगे लेकिन आपको फ्रस्ट्रेशन जो है वो होनी शुरू हो जाएगी, और आपका जो वेट है वो और इतनी स्पीड पे बढ़ेगा क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस होने वाली है। इनफैक्ट एडल्ट्स विद अ हिस्ट्री ऑफ यो राइटिंग रिपोर्ट फीलिंग डिससैटिस्फाइड विद देयर लाइव्स एंड हेल्थ। मतलब इवन वो अपनी लाइफ का ये जो होता है ना
इंटरेस्ट को खोना शुरू कर देते हैं। हेल्थ का तो बंद हो चुका है, लाइफ का भी उनका इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। यो डाइटर्स ऑल्सो रिपोर्ट पुअर सेल्फ एफिशिएंसी रिगार्डिंग देयर बॉडी एंड हेल्थ। वही बात की उनकी एफिशिएंसी ही खत्म हो जाती है। इन अदर वर्ड्स दे फील सेंस ऑफ बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल, वो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल जाना शुरू कर देते हैं। और हाउएवर यो डाइटिंग लूजेस does not appear to be related to depression, self restraint or negative personality traits। मतलब डिप्रेशन या सेल्फ रिस्ट्रेंट रहना, हमेशा एक स्ट्रेन में रहना, जीना, और नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है वो आपके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दिस डिस्टिंक्शन इज important if you have had trouble with yo-yo dieting in the past. Do not allow yourself to feel defeated, hopeless or guilty। मतलब अगर आपने वजन कम करने के चक्कर में आपने मतलब डाइटिंग, यो डाइटिंग में आप कम सक्सेसफुल हो पाए हो, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने डिफीटेड फील नहीं करना, बल्कि वो आपके लिए गुड लक आपका है कि आप यो डाइटिंग में जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुए। ठीक है, यू मे हैव ट्राइड सम डाइट्स दैट डिडंट हेल्प you achieve the long term results you wanted. This is not a personal failure, it's simply a reason to try something else। मतलब अगर आपने यो डाइटिंग के चक्कर में आपने अपने लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं लिए, वो आपका गुड लक है, पर्सनल फेलियर नहीं है। इसका मतलब यह है कि भगवान जी चाहते हैं कि आप कुछ और ट्राई करो, आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ट्राई करो। एक बार क्लैप करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए, मार्क यू सर के लिए, 350 डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के लिए जिन्होंने हमारे लिए इतना अमेजिंग न्यूट्रिशन बनाया। ठीक है, ये आपको इट मे बी वर्स देन स्टेइंग ओवरवेट। मतलब अगर आप यो डाइटिंग में सक्सेसफुल हो गए तो वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है जब आप ओवरवेट हो। ओवरवेट होना कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा रहेगा अगर आप यो डाइटिंग वाले वजन को कम कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये चीजें नहीं करना। लूजिंग वेट इफ यू आर ओवरवेट इम्प्रूव्स योर हेल्थ वेट। मतलब अगर आप अच्छे लाइफस्टाइल के साथ अपना वजन कम करोगे तो आपकी हार्ट हेल्थ भी इंक्रीज करेगा वो। ठीक है, आपका डायबिटीज का रिस्क ठीक हो जाएगा और आपका जो पर्सनल फिटनेस है वो भी बूस्टअप होगी। लूजिंग वेट, लूजिंग फैट, यहाँ पे आप वेट और फैट में भी थोड़ा सा ले सकते हो डिफरेंस। समझो, वजन कम नहीं करना, फैट को कम करना है। वो आपके फैटी लीवर को रिवर्स करेगा, जैसे मेरा हुआ। आपका इंप्रूव साइकिल, स्लीप साइकिल भी इंप्रूव होगा, आपके कैंसर के रिस्क भी ठीक होंगे, आपका मूड भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। आपकी उम्र भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्वालिटी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी लाइफ की। ठीक है, इन कंट्रास्ट वेट गेन लीड्स टू द ऑपोजिट ऑफ ऑल दिस इफेक्ट्स। लेकिन अगर वजन आप गलत तरीके से कम करोगे और गलत तरीके से वो बढ़ेगा खा पी के, जिसे हम बोलते हैं, तो वो इसके उल्टे इफेक्ट देगा। यो डाइटिंग इज समवेयर इन बिटवीन, इट्स नॉट हार्मफुल एज गेनिंग वेट। मतलब वो वजन कम करना इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन जब वजन बढ़ाना यो डाइटिंग के बाद जो वजन बढ़ता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। और इवन आपका जो डेफिनेटली देन लूजिंग वेट एंड कीपिंग इट ऑफ। ठीक है, मतलब वजन कम करते रहना, लगातार कम करते रहना, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये चीज हो सकती है आपको। तो आपने अपना वजन के ऊपर काम नहीं करना, अपने फैट के ऊपर काम करना है, मसल्स के ऊपर काम करना है। यही चीज जो है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन सिखाती है हमें। इट्स कंट्रीब्यूशन वेदर यो डाइटिंग इज वर्स फॉर यू देन मेंटेनिंग अ स्टेडी वेट। देखे, मतलब यो डाइटिंग आपके ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि वो उस वजन को कम करके वहां पे स्टेडी रहना ज्यादा खतरनाक है। ये भी नई स्टडीज को समझ में नहीं आ रहा इस चीज के बारे में। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टडीज अवेलेबल फॉलोड 505 मेन एजेड, जो मतलब जो लोग 55 से 74 के इयर्स के एज में है, उसके ऊपर ये स्टडी की गई थी 15 साल पहले। ठीक है, तो ये वेट फ्लक्चुएशंस जो है ये एसोसिएट करती है 180% रिस्क, ठीक है, ऑफ डाइंग ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। मतलब कि वो ऐसे लोग जो है 80% हायर रिस्क पे चले जाते हैं, ठीक है, इस तरह के पीरियड में, और उनकी इवन डेथ भी हो सकती है। और ओबीज मैन हु मेंटेन द कंसिस्टेंट वेट हैड अ रिस्क ऑफ डाइंग दैट वाज सिमिलर टू अ नॉर्मल वेट मैन। मतलब जो लोग यो डाइटिंग कर लेते हैं और फिर उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है, वो और भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, वो और भी ज्यादा खतरनाक है। बल्कि अगर आपने यो डाइटिंग से वजन कम नहीं करना, पहले तो अगर आपने कम करना है तो अच्छे लाइफस्टाइल के साथ कम करना है। अगर आपको ये करोगे उसके बाद मेंटेन करने की कोशिश करो, वो और ज्यादा प्रॉब्लम देगा। One difficulty with this research is that researchers don't always know
ठीक है। वाई पार्टिसिपेंट्स आर वर वेट साइकिलिंग, मतलब उनको रिसर्चर्स को यही नहीं समझ आ रहा कि पार्टिसिपेंट ये वेट साइकिलिंग क्यों कर रहे हैं, और चेंजिंग इन देयर वेट में रिलेटेड टू सम अदर मेडिकल कंडीशन दैट इज शॉर्टनेस ऑफ देयर लाइफ स्पैन, मतलब वो कंडीशन क्या होती है कि उनका लाइफ स्पैन ही खत्म हो जाता है, शॉर्टन हो जाता है बिल्कुल ही, ठीक है, मेडिकल कंडीशन की वजह से। शॉर्ट टर्म थिंकिंग प्रिवेंट्स लॉन्ग टर्म लाइफ स्टाइल चेंजेस। फिर हम बात करेंगे कि अगर आप कम सोचोगे और अपने लाइफस्टाइल चेंजेस को बढ़ाओगे तो आपकी लाइफ जो है वो इजी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। मोस्ट डाइट्स प्रिस्क्राइब दैट सेट ऑफ रूल्स टू फॉलो फॉर अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली मीट द वेट लॉस गोल और द हेल्थ गोल। मतलब अगर हम लोग आपको अच्छे डाइट्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे अपने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ, ठीक है, तो आप जो अपने वेट लॉस गोल को भी मेंटेन कर पाओगे और अपने हेल्थ गोल को भी सेटिस्फाई कर पाओगे, ठीक है। दिस काइंड ऑफ डाइट सेट्स यू अप टू फेल बिकॉज इट टीचेस यू दैट द रूल्स नीड टू बी फॉलोड अंटिल योर गोल इज मेट, ठीक है। इस तरह के सेट मतलब ये बोल देते हैं कि आपके जो रूल्स आपने तब तक फॉलो करने हैं जब तक वो गोल मेट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर जो लोग हैं अपनी हेल्दी डाइटिंग को भी, हेल्दी वेट लॉस को भी फेल कर जाते हैं कई बार। ऐसा नहीं होता। आप अगर आप अपने चीजों को, अगर आप कभी कभी आप जैसे बोला जाता है चीट मील है, तो आप कभी कभी वो भी कर सकते हो, मतलब ये नहीं सोचना कि आइडल वेट पे आदमी चीट मील कर रहा है, ऐसा नहीं करना, डिप्रेशन हो जाए, ठीक है। अगर आपका दिल कर रहा है महीने में या एक बार या दो बार आप अपना चीट मील भी ले सकते हो, ठीक है। वंस यू फिनिश द डाइट इट इज इजी टू स्लिप बैक टू द हैबिट्स दैट कॉज वेट गेन टू बिगिन विद। एक बार अपने डाइट को खत्म किया, जो अनहेल्दी डाइट को आपने खत्म किया, तो आप जब अपनी स्लिप बैक अपनी हैबिट्स में वापस चले जाते हो तो वजन जो है वो बढ़ना लाजमी है। इसी वजह से चाहे आप हेल्दी डाइटिंग भी कर रहे हो, चाहे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ भी अपना वजन कम कर रहे हो, आपने अपने आप को एक्सट्रीम वेट लॉस में नहीं डालना, एक्सट्रीम डाइट पे नहीं डालना, धीरे धीरे काम करना है। अगर आपका दिल कर रहा है, आप कुछ खाने का दिल कर रहा है, तो आप खा सकते हो, लेकिन वो आपने कैलोरीज और पोषण को कंट्रोल करके ही खाना, ठीक है। बिकॉज द बॉडी इंक्रीजेज एपिटाइट। जब आपका वजन कम हो रहा है, फैट कम हो रही है, तो आपकी बॉडी की एपिटाइट जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। होल्ड्स ऑन टू फैट स्टोर्स ड्यूरिंग डाइटिंग, मतलब कि अगर आपके एपिटाइट बढ़ेगा, आप डाइटिंग करोगे, मतलब अपना हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन भी करोगे, तब भी आपने कई बार, मेरे को कई बार कई लोग बोलते हैं कि मैम वजन कम हो गया लेकिन खाना जो है दिल करता है ज्यादा खाने का, ठीक है। तो आपने उस जगह पे अपने आप को सेल्फ डिफीट नहीं करना, ठीक है। मतलब कैलोरी कंट्रोल करके, पोषण कंट्रोल करके आप खा सकते हो, ठीक है, लेकिन डिसअपॉइंट नहीं होना कि मुझे भूख क्यों लग रही है ना। कोच के साथ गाइडेंस लेके आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। टू ब्रेक द साइकिल ऑफ टेम्परेरी चेंजेस प्रोड्यूसिंग टेम्परेरी सक्सेस। अगर आप ये टेम्परेरी चेंजेस के साइकिल को कम करोगे, ठीक है, तो वो आपका सक्सेस जो है वो इजी होनी शुरू हो जाएगी आपके लिए। और स्टॉप थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ अ डाइट एंड स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ अ लाइफस्टाइल। मतलब यो यो डाइट नहीं करनी, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की आदत है, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। तो अ स्टडी ऑफ मोर देन adults in United States found that the several habits gradually decrease or maintain weight over several years. Eating healthy foods such as yogurt, fruits, vegetables, tree nuts, not peanuts, tree nuts, ठीक है। Avoid junk food, limited starchy food, exercise, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप बिहेवियर्स को अपने मेंटेन कर सकते हो। गुड स्लीप, ठीक है, बाय मेकिंग परमानेंट लाइफस्टाइल चेंजेस, ठीक है। तो द बॉटम लाइन इज, अब ये सेशन खत्म होने की तरफ है, बॉटम लाइन यही है कि शॉर्ट टर्म चेंजेस के आपने नहीं ध्यान देना, आपने अपनी अच्छी एक्टिविटी के ऊपर काम करना, ठीक है। आफ्टर लूजिंग वेट एपिटाइट इंक्रीज, ठीक है, योर बॉडी हैंग्स टू फैट। अगर आपका एपिटाइट इंक्रीज होगा तो फैट बढ़ेगा, तो आपने वो पोर्शन को कंट्रोल करना ताकि फैट कम हो, ठीक है, बढ़े आपकी बॉडी में, और आपने उसको ध्यान से काम करना है। यो डाइटिंग में आपकी फैट परसेंटेज बढ़ सकती है, आपका मसल मास गिर सकता है, लेकिन आपने अगर आप हेल्दी वेट करोगे तो आपका मसल मास गिरे कम होने की बजाय बढ़ जाएगा, और फैट जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका उल्टा हो गया तो आपका फैटी लीवर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आपको होनी शुरू हो जाएंगी, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और ये चीजें जो है आपकी बॉडी को, आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। तो आगे रूल है 80-20, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज। और जो बैलेंस न्यूट्रिशन है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन क्या बोलता है, 30% फैट, 30% प्रोटीन और 40% गुड कार्ब्स, ठीक है।
विद फैट जो ओमेगा 3, लेस सैचुरेटेड फैट, अच्छा रेस्ट, गुड प्रोटीन, हाइड्रेशन, फाइबर्स एंड एक्सरसाइज। ये सारी चीजें आपको ओवरऑल आपके लाइफस्टाइल को चेंज करेगा, ठीक है, आपको अच्छा लाइफस्टाइल देगा और आपके जो वजन को कम करके मसल मास को ग्रो करेगा। सो थैंक यू वेरी मच। ये प्रेजेंटेशन मैं यही खत्म कर रही हूँ, बहुत लंबा हो गया आई नो सेशन, बट ये चीजें समझानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो थैंक यू वेरी मच। सो ओवर टू यू एमसी।